आज हम लोग जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें एक मल्टीबैगर बनने की पूरी क्षमता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी मल्टीबैगर स्टॉक को खोज कर निकालते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे ज़रूरी बात जो ये है वो हमें ये देखना पड़ता है कि उस कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि जब तक कंपनी में ग्रोथ नहीं होगी, चाहे वो सेल्स में हो या नेट प्रॉफिट में हो या ईपीएस में हो या रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एसेट्स में हो, तब तक उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी जो है वो मार्केट की स्थिति काफ़ी बियरिश मोड में है। निफ्टी सेंसेक्स दोनों में ही काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम लोग जिससे हम लोग रिटर्न बना सकते हैं आगे चल के। और चूँकि Q2 का रिजल्ट्स भी आ गया है, तो इस बेसिस पर आज मैंने जिस कंपनी को सिलेक्ट किया हुआ है उस कंपनी के बारे में हम लोग आगे कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ही मैं बता देना चाहती हूँ कि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ईएमएस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस से रिलेटेड एक कंपनी, वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले Q2 के रिज़ल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट शो किया है दिस क्वार्टर में, which is declared on 24th October 2024। Q2 के रिज़ल्ट में अगर हम लोग देखें तो सेल्स में अप्रॉक्सीमेट 133% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। सितंबर 2023 में सेल्स का जो फिगर था वो था 4943 करोड़ और सितंबर 2024 में वो बढ़ के हो गया 11,534 करोड़, तो अप्रॉक्सीमेट 133% का जंप। साथ ही नेट प्रॉफिट में भी 119% का जंप हुआ है और ईपीएस अप्रॉक्सीमेट 262% से बढ़ा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी शानदार रिज़ल्ट है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। लेकिन उसके बावजूद डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के प्राइस में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, जो कि एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आगे बढ़ने से पहले हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और भी अच्छी तरीके से जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये कंपनी किस फील्ड में काम करती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यानी कि ईएमएस रिलेटेड कंपनी है, जो कि स्पेशलाइज्ड करती है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटनिंग, होम अप्लायंसेस, सीसीटीवी, मोबाइल फ़ोन्स, इन सभी सेक्टर पर। तो मार्केट लीडरशिप, डिक्सॉन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, जो कि कंट्री का जो ओवरऑल जो डिमांड है उसका 35% ये फुलफ़िल करता है। दे ऑल्सो गिव द लार्जेस्ट कैपेसिटी इन वेरियस एसक्यूज़ फॉर द लाइटनिंग एंड सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो हम देख सकते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया हुआ है कि इसके फाइनेंशियल ग्रोथ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है इस साल। द कंपनी हैज़ शोन स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ विद अ 42.3% CAGR ओवर द लास्ट 5 years। देयर रेवेन्यू फॉर Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 अप्रॉक्सीमेट 11,534 करोड़ है, जो कि 133% लास्ट ईयर से इसका इंक्रीज़ माना जा सकता है। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड अभी जो है वो ट्रेड कर रही हैं अप्रॉक्सीमेट 14,176 पर, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अप्रॉक्सीमेट है 84,822 करोड़। इसका स्टॉक पीई है अप्रॉक्सीमेट 116। अगर हम लोग देखें तो हम देख सकते हैं इसका जो भी स्टॉक पीई है वो अप्रॉक्सीमेट इसके सेक्टर पीई से थोड़ा सा डिफ़र करता है, या इसका स्टॉक पीई जो है वो 151 है, जबकि सेक्टर पीई में थोड़ा सा अलग दिख सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.2% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 24.7%, ये हम लोग देख सकते हैं। तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ का जो भी ओवरऑल जो भी इसका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। इसके फंडामेंटल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो
बाइंग अपॉर्चुनिटी है, चूँकि अभी मार्केट काफ़ी बियरिश मोड में है, तो आपको शॉर्ट टर्म में उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन इसके फंडामेंटल्स चूँकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो लॉन्ग टर्म में आप इससे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। पीबी रेशियो जो है, द स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट अ बुक वैल्यू लोअर दैन द सेक्टर। ठीक है। होल्डिंग्स FII प्रोमोटर्स के अच्छे होल्डिंग्स हैं। कंपनी ने अपने डेब्ट को रिड्यूस्ड किया है। रिटर्न, स्टॉक हैज़ जनरेटिंग बेटर रिटर्न दैन द FD। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट टर्म में इसको आप न्यूट्रल मान सकते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। पीयर कंपैरिजन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसके आसपास में भी कोई इसके पीयर्स नहीं है। ROC ROE बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। फिर आगे चल के हम लोग देख सकते हैं कि इसके हाइज़ और लोज़ की अगर आप बात करें तो लास्ट 3 मंथ्स में इसके जो भी हाइज़ है लोज़ बने हैं, हाइज़ हैं 15,404 और लो में 11,110। और लास्ट 3 मंथ्स में इसने 21.46% का रिटर्न दिया हुआ है, जबकि लास्ट 6 मंथ में 68.55% का रिटर्न दिया हुआ है। और 5 ईयर्स की अगर आप बात करें तो 2252% का रिटर्न हमें देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके फाइनेंशियल्स तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोमोटर्स जो हैं, प्रोमोटर्स के पास 32.89% शेयर है। FII के पास 22.69, DII के पास 22.48 एंड पब्लिक के पास अप्रॉक्सीमेट 22% शेयर हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। तो इस हिसाब से अगर आप माने तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छा शेयर हम लोग मान सकते हैं। इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं इस क्वार्टर में, तो इस हिसाब से डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, तो अगले कुछ सालों में ये एक मल्टीप्लायर स्टॉक साबित हो सकती है। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही कोई नया स्टॉक लेके आने की कोशिश करूँगी बेस्ड ऑन द Q2 रिजल्ट। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी जर्नी।